गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी ऑनलाइन की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस तो मतलब हमने काफ़ी ले रखी है। सॉरी। ऑनलाइन क्लास में अब ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर क्लास में आपको कुछ छूटा है, नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, रिवाइज करना है, तो मुझे कई बच्चों के जो है मैसेज आए, कई बच्चों ने FB पे मैसेज किया, रिकमेंड किया कि सर अपना चैनल बताइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, है ना। तो ये सोच के मतलब मैंने बच्चों के हित में निर्णय लिया है कि ऑनलाइन पढ़ाएं। अब आप बताइएगा कि ये हमारा ऑनलाइन पढ़ाने का डिसीजन सही है ना। और अब तो किसी कंप्लेन नहीं रहेगा ना कि सर ऑनलाइन आपकी वीडियो नहीं, सारे टीचर आ गए हैं। तो कई बच्चों ने कहा सर हम आपको भी ऑनलाइन देखना चाहते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि अब मैं ऑनलाइन बराबर आपको क्लासेस देता रहूँगा, है ना। GS जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, वो चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, RO का एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो, है ना, सभी एग्ज़ाम के। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको देखिए, यहाँ पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जो GS है, ऑल वन डे एग्जाम, है ना। जैसे देखो, अभी जो सबसे यूपी का धांसू एग्जाम होने वाला है पेट। ऐसा कोई नहीं, बूढ़े से लेके नौजवान तक, बच्चे तक, हाई स्कूल से लेके PG तक, BTech से लेके MTech तक, है ना। हर बच्चा क्या दे रहा है? पेट। हर साल पेट निकालिए, अब पेट निकाल के आप बैठ जाइए, है ना। हर साल पेट आ रहा है। इसको एक ऐसा एग्जाम है ना, आप मान लो दिए बिना रहा भी ना जाए और रुका भी ना जाए, ठीक है। तो एग्जाम देना ही देना है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में बैठते हैं। और इसका जो सबसे मेजर पोर्शन है ना, वो पेट में सबसे मेजर पोर्शन आपका GS है। देखिए, पेट हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका SSC हो गया, ठीक है। SSC के अलावा आपका रेलवे हो गया, है ना। और भी जहां जो भी आपके एग्जाम आते हैं, है ना, तो जो आपके अन्य एग्जामिनेशन है सबके लिए होगा, है ना। आज देखिए पहली क्लास है, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे एक दिन, 2 दिन में, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन ज्योग्राफी, इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे मैं दूंगा, है ना। उसके बाद ठीक है, अभी हमारा ऐप कुछ बना नहीं है, तो अभी आपको हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। आप इसका फ़ायदा उठाइए, है ना, अधिक से अधिक। बस हमारे लिए इतना करिएगा कि इसमें कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है, जैसा लगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा, आप थोड़ा सा मैप भारत का आप जानते होंगे, ये आपके साउथ इंडिया का मैप है ना। देखिए ये, और हमारे यहाँ जो व्यापार करने आए थे, है ना, यूरोपी, उसमें देखिए जो हमारे यहाँ यूरोपीय आगमन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो आपका यूरोपीय आगमन, ठीक है, यूरोपी मतलब ये कहाँ से आए थे? यूरोप से। ऐसे एशिया, हम लोग कहाँ के हैं? एशिया के। ये लोग कहाँ के हैं? यूरोप के। तो हमारे यहाँ जो यूरोपी आए थे, उसमें देखिए कौन कौन आए थे, है ना। आपके पास आए थे पुर्तगाली सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आपके पास आए थे डच, है ना, तीसरे नंबर पे आपके पास आए थे ब्रिटिश, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपके पास आए थे डेनिस, ठीक है, और पांचवें नंबर पे आपके पास आए थे फ्रांसीसी। तो देखो बेटा, एक चीज तो इसमें आप जान गए कि भारत आने वाले कुल यूरोपी बताओ कितने? 5। भारत आने वाले कितने यूरोपी? 5। यहां पे देखिएगा, तो भारत आने वाले जो कुल आपके यूरोपियों की संख्या है वो कितनी है? 5। देखिए सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? फ्रांसीसी, है ना। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? फ्रांसीसी। ब्रिटिश किस नंबर पे आए? तीसरे नंबर पे, है ना, तीसरे नंबर पे। और आपको बताएं, जैसे थोड़ा सा ईयर देख लीजिएगा, ये आए हैं 1498 में,
डच आ रहे हैं 1602 में, और ये आ रहे हैं 1608 में, और ये आ रहे हैं 1616 में, और ये आ रहे हैं 1664 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके पास इतने यूरोपीय आए हैं। अब जितने लोग आए हैं ना, सबका टारगेट यही भारत रहा है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इन सबको करना है मसाले का व्यापार। और आप जान रहे हैं कि मसाला भारत में आपका साउथ इंडिया में ही ज्यादा होता है ना। अब साउथ इंडिया में जब आपका ज्यादा मसाला है तो साउथ पर टारगेट करें, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं आए बताइए? ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इनको समुंदर चाहिए था, मसाले चाहिए था, सब कुछ साउथ में था, इसीलिए इनके टारगेट पे साउथ है। अब बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना भारत की काफी ज्यादा है, 6100 किलोमीटर कोस्टल लेंथ ऑफ मेन इंडिया। ठीक है, तो प्रमुख भारत की जो समुद्र तटीय लंबाई है कितनी? 6100 किलोमीटर। यहां पे देखिएगा ये दोनों आते हैं ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच में होगा युद्ध, है ना। क्या होगा बताओ? युद्ध, युद्ध है ना, सब कुछ युद्ध पहले से, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पे होगा युद्ध। युद्ध में आपको बता दें कॉमन सी बात, फाइनल युद्ध इन सबके बीच युद्ध हुआ है, लेकिन फाइनल विजेता हमेशा कौन रहे हैं? ब्रिटिश। चाहे जो हो जाए, युद्ध अगर हुआ है तो उसमें फाइनल कौन जीतेंगे? ब्रिटिश, है ना। और जब तक ब्रिटिश जीतेंगे नहीं, समझ लो फाइनल होगा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यूरोपियों के आगमन का, है ना, आपसे पूछता है क्रम, तो याद रखिएगा आगमन का क्रम इनके यही है। बताओ, सब साथ साथ देखो, कॉपी पेन ले, सब साथ साथ बोलते जाओ। सबसे पहले कौन आ रहा है? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आ रहा है? डच। उसके बाद कौन आ रहा है? ब्रिटिश। उसके बाद कौन आया? डेनिश। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। बताओ सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। जो सबसे पहले आएंगे सबसे बाद में वही जाएंगे। ये बताओ, साफ साफ आपको दिख तो रहा है ना। सबसे पहले कौन आए बताओ? पुर्तगाली। ये आए थे 1498 में, जाएंगे 1961 में। अंग्रेज हमारे यहाँ 1608 में, छोड़ के चले गए 1947 में। तो बताओ पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश गए कि पुर्तगाली? ब्रिटिश। आप पूछा जाएगा सर सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली। बेटा जो सबसे पहले आएंगे सबसे बाद में वही जाएंगे, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे बाद में कौन आ रहे हैं? फ्रांसीसी। आगे चल के कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी ना कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में खूब भीषण संग्राम हुआ, युद्ध, है ना, जिसे इतिहास में एंग्लो फ्रेंच वार या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध या कोरोमंडल युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये सारे युद्ध जो आपके हुए हैं, है ना, जो सारे युद्ध आपके हुए थे इस वाले पोर्शन में हुए थे। ये इसको जो है भारत का कौन सा हिस्सा बोलते हैं? कोरो मंडल। ठीक है, देखो जो ये वाला तट है ये कोरोमंडल है, इधर वाला तट आपका मालाबार तट है। ठीक है, याद रखिएगा। इधर आपका कोंकण तट है, तो यहाँ पे हमें कोरोमंडल। बताओ कोरोमंडल भारत के किस तट पे? बताएंगे पूर्वी तट। कोरोमंडल कहाँ बेटा? बताओ, पूर्वी तट, है ना। कोरोमंडल भारत के किस तट पे है? तो पूर्वी तट पे है। अब हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं ना, जितने युद्ध होंगे जो हम बताने जा रहे हैं यही भारत, आप इसको ध्यान रखेंगे तो सब ध्यान रहेगा ना, इसी पोर्शन में युद्ध होगा। जैसे मैप में आपको पता है भारत का ईस्ट एरिया है, इसी पोर्शन पे युद्ध होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अंग्रेजों फ्रांसीसियों पे टिका होगा युद्ध से, जिनसे क्वेश्चन आने एग्जाम में ना, जिसमें सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना होता है युद्ध हुए कितने? 3 कि 4 कि 2। तो यहाँ पे नंबर याद रखना, सबसे पहले 3 युद्ध होंगे ना। वो सारे युद्ध हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारे टॉपिक का नाम है ना, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या आप इसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार। कितने हुए बोलो जल्दी, कमेंट करके बताओ, है ना। कितने युद्ध हो रहे हैं? देखो 3, है ना। चाहे आप पहली बार पढ़ो चाहे दूसरी बार, हम आपको A to Z पढ़ाएंगे ना एकदम स्टार्टिंग से। पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। बताओ कितने युद्ध हो रहे हैं? 3, है ना, 3 युद्ध हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है इसी का दूसरा नाम है कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध नाम है? कर्नाटक
युद्ध, ठीक है, कर्नाटक युद्ध नाम है। तो चाहे कर्नाटक युद्ध बोले चाहे आंग्ल फ्रांसीसी, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे है ना, तो फर्स्ट वार 1746 से 1748 तक हुआ था। 1746 से 48 तक पहला युद्ध हुआ था आपका ना। युद्ध कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका युद्ध हुआ था है ना, सारे युद्ध यहाँ पे हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा ना। जैसे अगर आपसे पूछा युद्ध कहाँ हुआ था तो ये तुरंत मैप ध्यान में लाइए कि सर कोरोमंडल वाले एरिया में युद्ध हुआ था यहाँ पे। अब देखिए हम अपने फिर से उसी पेज पे चल रहे हैं, ये हमारा जो है ये, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला युद्ध हो रहा है 1746 से 48 युद्ध होगा। देखो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसका कोई ना कोई बेटा कारण होगा, युद्ध होगा। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। देखो दो कारण थे, एक इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। दूसरा कारण क्या था? फ्रांसीसी जहाजों का अंग्रेजों द्वारा अपहरण, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा ऐसा नहीं है, देखो बेटा थोड़ा समझा दें, ये एक दूसरे को लेकर टेंशन में थे 1740 से। कहां से? यूरोप से। आप देखोगे ना, बगल में आपका ब्रिटेन है, बगल में आपका फ्रांस है, ये दोनों पड़ोसी हैं। अब अगर पड़ोसी टेंशन में ना रहे, पड़ोसी में झगड़ा ना हो, समझ लो ओरिजिनल पड़ोसी है नहीं। हम चाइना के साथ टेंशन में, पाकिस्तान के साथ टेंशन में, नेपाल के साथ टेंशन में, हमारे घर का पड़ोसी टेंशन में, पड़ोसी हैं तो थोड़ा बहुत तनाव होना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, है ना। यहाँ पे ध्यान दे 1740 से टेंशन में है। अब ये बेटा यूरोप का टेंशन ले कहाँ चले? इंडिया। और ये टेंशन इनका रिजल्ट के रूप में दिखने लगेगा कब? 1746। अब कब तक युद्ध चलेगा? 1748 तक। जब लंबा युद्ध चला तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। देखिए परिणाम क्या रहा, है ना, परिणाम ये रहा, परिणाम मतलब रिजल्ट, है ना। तो जो यहाँ पे रिजल्ट रहा, देखिए किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच हैं, ये ब्रिटिश हैं। इसमें विनर कौन रहे थे? तो फ्रेंच, ये रहे आपके विजेता। और ये देखो एक विजेता होगा तो दूसरा क्या होगा? लूजर होगा। एक आपका फ्रेंच है, दूसरा आपका ब्रिटिश है। अब फ्रेंच इसमें क्या रहे? विनर। अब अगर एक फ्रांसीसी विजेता है तो ये हारेंगे। हारने के बाद बताओ क्या होता है? हारने के बाद एक आदमी माफी मांगता है, क्या तो चलो समझौता कर लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे इनके बीच में भी समझौता होगा। समझौते को बोला जाता है संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि का मतलब यहाँ पे है ट्रीटी, ठीक है। तो ये आपका है ना, ये आपका यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास संधि हो रही है, संधि यहाँ पे हो रही एक्स लॉ सेपल, है ना। ये देखो एक्स लॉ सेपल लिखा है, क्या लिख गया भाई, है ना। तो देखिए ये लिखा है एक्स लॉ सेपल। ये याद रखिएगा, संधि का नाम है। संधि का मतलब बेटा किससे होता है? समझौते से। जब दो लोग आपस में बैठ के कोई बातचीत करें, कोई समझौता करें, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि, है ना। यहाँ पे एक्स लॉ सेपल की संधि के साथ युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना। अब बताओ हमारी इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपसे मान लीजिए पूछता है, देखो कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, सब एक ही युद्ध का नाम है। कितने युद्ध हुए? 3। पहला युद्ध कब से? 2 साल चला, 1746 से 48। क्या रीजन था, है ना। तो इसमें तो ऑस्ट्रिया के सक्सेसर को लेकर पहला युद्ध हुआ, और इन लोगों ने फ्रांसीसी जहाजों कर लिया किडनैप,
है ना, इसकी वजह से हुआ युद्ध। युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए। अच्छा, फ्रांसीसियों के जीतने से क्या होगा, जैसे ही फ्रांसीसी जीते अंग्रेजों का घमंड टूट गया, तुरंत माफी मांग। अंग्रेज माफी मांगने में बहुत तेज थे। और जो व्यक्ति आपसे बिना मतलब बार बार माफी मांगे तो वो खतरनाक इंसान है। आप जान रहे हो अंग्रेज बहुत ही खतरनाक थे, है ना, बार बार माफी मांगे और माफी मांग मांग के सबको मुर्गा बना के चले गए। तो यहाँ पे कौन संधि होगी, एक्स-ला-सेपल। ठीक है, पहला युद्ध हो गया आपका समाप्त। समझ में आई यहां तक बात, बताओ आ गई बात। अब देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिएगा सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले टाइम देखिए 1749 से लेके, है ना, 1749 से लेकर 1754 तक युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 1749 से लेकर जो 54 तक युद्ध हुआ है आपका कर्नाटक युद्ध भी इसे बोलते हैं, बार बार नहीं बताएंगे ना, ध्यान रखिएगा। जो आपका आंग्लो फ्रांसी वही कर्नाटक युद्ध है, 1749 से लेकर 54 तक। अब इसका कोई ना कोई कारण होगा। इसमें कारण क्या था, इसमें था कर्नाटक के नवाब को लेकर। ये चाहता था, फ्रांसीसी चाहते थे कर्नाटक का नवाब हमारे मन का बन जाए, वो चाहते थे हमारे मन का बन जाए, है ना। तो यहाँ पे अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये देखिएगा, है ना, ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये चाहता था कर्नाटक का नवाब हमारे मन का, दोनों सेनाएं यहाँ पे हैं, इसी बात को लेकर इनमें हुआ था युद्ध। ठीक है, तो कर्नाटक के नवाब को लेकर ये दोनों भिड़े हैं। कर्नाटक के नवाब को अगर पूछा जाए दूसरा आंग्लो फ्रांसी युद्ध का क्या था, तो कर्नाटक के नवाब को लेकर भिड़े थे ना। तो नवाब हमारा, कर्नाटक हमारा, है ना। अब भिड़ कौन रहा है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। गजब हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा कारण हो गया। अब कारण होगा तो उसके बाद परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो जो इनके पास परिणाम आया, मतलब रिजल्ट, है ना। और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में कौन कौन लड़े थे, एक तरफ देखिए हमारे पास कौन है, फ्रांसीसी बनाम ब्रिटिश। अब इसमें बेटा जीते कौन, ध्यान देना, ब्रिटिश जीत जाएंगे और फ्रांसीसी हार जाएंगे, है ना। ये क्या हो गए, विनर्स, ये हो गए विजेता दूसरे युद्ध में। उसके बाद जैसे युद्ध होगा फिर इनके बीच क्या होगी, संधि होगी, है ना। देखिए संधि, संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रीटी। और जो संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो पांडिचेरी। कौन संधि होगी बताइए, पांडिचेरी संधि। आपको बात समझ में आ रही है, कौन संधि होगी, पहले में कौन सी हुई थी बताओ, एक्स-ला-सेपल। दूसरे में कौन सी हुई, पांडिचेरी। युद्ध हो गया समाप्त, है ना। इसमें जानते हो क्या हुआ, जैसे पहले वाले माफी कौन मांगे थे, अंग्रेज। दूसरे वाले में भाई फ्रांसीसी जाएंगे, भाई हमने तुम्हें माफ किया था ना, हमें भी माफ कर दो। अंग्रेजों ने कहा जा, हमने तुझे माफ किया, ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ पे देखिए दो युद्ध आपके हो गए। अब तीसरा देखिएगा, नेक्स्ट जो तीसरा, अगला पेज ले लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इनका टाइम, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका सबसे पहले बात आती है टाइम की। और जो टाइम है आपका ये 1758 से लेकर 63 तक चला था, है ना। 1758 1763 तक, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो 1763 तक। हाँ, नहीं तो जानते हो ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे, अरे गुरुजी कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए। तो 1758 से कब तक हुआ था, 63 तक टाइम। अब देखो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना, कारण क्या था, ये बार बार क्यों भिड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
सर यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। ये युद्ध यूरोप में हुआ था, कुल 7 साल चला था, इसीलिए इसका नाम हो गया सप्तवर्षीय युद्ध। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? फ्रांस और ब्रिटेन। और यहाँ का भी युद्ध किसके किसके बीच होगा? फ्रांस और ब्रिटेन, है ना। तो कारण हो गया। अब कारण के बाद देखो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, है ना, परिणाम। परिणाम फ्रेंच वर्सेस, है ना, ब्रिटिश। अब इसमें जीतेंगे कौन? इसमें ध्यान दीजिएगा, जो जीते हैं वो कौन जीतेंगे? ब्रिटिश, है ना। यानी बेटा फाइनल विनर्स, है ना, यानी जो पूर्ण विजय मिली थी वो किसको मिली थी? अंग्रेजों को। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इनमें क्या होगी? संधि होगी, है ना। क्या होगी? संधि होगी। और संधि इनमें कौन सी होगी? पेरिस। कौन संधि हुई थी बताओ? पेरिस। ठीक है, तो इनमें कौन सी संधि होगी बेटा? पेरिस की संधि। संधि होते ही युद्ध क्या हो जाएगा? समाप्त। जैसे समझौता हो गया, संधि होगी, तो बताओ युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा? पहले दो लोग आपस में भिड़े, फिर आपस में बैठ के समझौता कर लिए, युद्ध समाप्त। फिर कोई मौका खोजे, फिर लड़े, फिर समझौता हुआ, फिर मौका खोजे, फिर लड़े। लेकिन इतना हरा दिए तीसरी बार कि फ्रांसीसी अब लड़ने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। फ्रांसीसियों की सेवा यहीं पे समाप्त। आगे से फ्रांसीसी वही करेंगे जो ब्रिटिशर्स कहेंगे, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपको, ये रहा हमारा पहला पेज, है ना। यहाँ से मैंने आपको बताया था यूरोपियों के आगमन से, ये आप फटाफट देख लीजिए। हमने आपको बताया ब्रिटिश और फ्रांसीसी आपस में लड़े थे, है ना। तो यहाँ पे ये आपस में लड़े। इसके बाद यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिएगा, जो पहला युद्ध हुआ था यहाँ पे लिखा है आंग्ल कर्नाटक युद्ध, पहला युद्ध। जो पहला युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध रहा है, इसका नाम आप देख लें। इसका जो नाम रहा है, इसका नाम बेटा रहा सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा रहा है? सेंट थोमे वार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट युद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंट थोमे वार, पहले युद्ध को, ठीक, याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, पहले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। पेपर में अगर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ना दे तो आप मान लीजिएगा कि सेंट थोमे दिया तो उसी की बात कर रहा है। हो सकता है वहां कर्नाटक युद्ध दे दे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं। अगले पेज पे हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे पास सेकेंड वार है ना। तो देखिए सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो नाम है ना, सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो आपका नाम है, यहां पे इसका नाम है अंबूर का युद्ध। ठीक है, अंबूर युद्ध। अब इसके बाद देख लीजिएगा 1749 से 54 तक हुआ था। कारण क्या था? आपको याद क्या रखना है? कौन जीता, कौन हारा, संधि क्या हुई, इतने क्वेश्चन आएंगे। यहां पे कौन संधि हो रही? पांडिचेरी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा, जो आपका तीसरा युद्ध हुआ है ना, तो यहां पे देखिए ये जो तीसरा युद्ध हुआ है आपका, थर्ड, तीसरे युद्ध को बेटा नाम दिया जाता है वांडीवास का युद्ध। इसी के बीच में एक युद्ध हुआ था, है ना, इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, है ना। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वांडीवास का युद्ध दिख रहा है ना, वांडीवास का युद्ध, है ना। ये हुआ था जनवरी 1700, बस कंप्लीट। आज से जैसे बेटा अगर पूछ ले वांडीवास युद्ध कौन कौन लड़े, तो फ्रांसीसी लड़े, अंग्रेज लड़े, है ना। सेंट थोमे कौन लड़े? फ्रांसीसी लड़े, अंग्रेज लड़े। अब तो हमें लगता है यार कितना भी बच्चा डल होगा, इतनी बार बोलने के बाद तो याद ही हो गया होगा। अगर याद हो गया हो, है ना, तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे यस। बताओ पहला युद्ध कब से कब तक चला?
1746 से लेके, है ना, आप देख रहे हैं 1746 से लेके 48 तक। दूसरा युद्ध 49 से लेके 54 तक। तीसरा युद्ध आपके सामने है 58 से लेके 63 तक। तीसरा युद्ध में कौन सी संधि हो गई थी? तो याद रखिएगा, जो आपका तीसरा युद्ध है ना, ये आपके पास पेरिस की संधि। कौन संधि हुई थी? पेरिस। ठीक है, अब यहां पे देखो हम लिख के बता रहे हैं, एक पेज हम थोड़ा सा और लेते हैं, आपको आगे बताते हैं ना। जैसे आप देखें, जैसे हमने आपको बता रहे थे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, है ना, तो यहां पे ये गुलाबी गुलाबी कलर दिख रहा है ना, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, ये देखिएगा कितने युद्ध हुए थे? कुल 3। ठीक है, देखिए जो एग्जाम की व्यू सिंपल फटाफट हम आपको बता दे रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। यार इसका कलर क्यों नहीं बदल रहा है ना? तो देखिए जो पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार टाइम, देखिए फटाफट आप, है ना, तो 1746 से लेके, देखो ऐसे ही देख लो, 1746 से 48 तक ना, किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, है ना। इसमें हमने आपको बताया था ये रहे थे आपके विनर्स, है ना। अब तो आपको फटाफट देखिए याद हो रहा हो। इसके बाद इनमें संधि हुई थी एक्स लॉ सेपल। कौन संधि हुई? एक्स लॉ सेपल। युद्ध खत्म। ठीक है, दूसरा युद्ध देखिएगा, और जो दूसरा युद्ध हुआ है आपका, यहां पे देखिएगा जो सेकेंड वार हुआ था, ये 1749 से लेकर 54 तक था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। इसमें फ्रेंच क्या रहे थे? हार गए थे ना। इसमें ये रहे थे विनर्स। ठीक है, अभी बताएं, सिर्फ एक युद्ध फ्रांसीसी जीते हैं, बाकी नीचे के दोनों युद्ध कौन जीते हैं? ब्रिटिशर्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर हम तो फटाफट किताब से पढ़ लेते, बेटा फटाफट भूल भी तो जाते हो। जब तक आप किसी को टाइम नहीं देंगे, आज इसको जितने अच्छे से टाइम दोगे उतने अच्छे से जान जाते हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई टॉपिक हो, है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी संधि हो रही है इसका नाम है पांडिचेरी। कौन सी संधि है? पांडिचेरी। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा तीसरा, जो थर्ड आपका है, यहां पे थर्ड वार, है ना, ये आपका 1758 से लेकर 63 तक। ठीक है, फ्रेंच बनाम ब्रिटिश, विनर कौन रहे? ब्रिटिश। ठीक है, संधि कौन सी होगी? पेरिस। कौन संधि हुई थी? पेरिस संधि। ठीक है, ये देखिएगा आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीनों संधियां बता दिया, क्यों लड़े, कैसे लड़े, है ना। जैसे अगर आप देखना चाहो, देखो यहां से, ठीक है, यहां से देखिए यूरोपियों का आगमन हुआ, यानी फ्रांसीसी कौन थे? यूरोपी। ब्रिटिश कौन थे? यूरोपी, है ना। अगर कभी पूछा जाए ब्रिटिश किस नंबर पर? तीसरे। फ्रांसीसी किस पे आए? चौथे। इनमें कितना युद्ध हुआ? 3। और जो 3 युद्ध हुए हैं वो सब आपके देखिए सामने है ना। ये पहला युद्ध आपके सामने है, फटाफट आप देख लीजिएगा। आंग्ल क्या नाम है? कर्नाटक युद्ध। कौन सी संधि हो रही? देखिए ऐसे रिवाइज किया करिए, है ना। जैसे आप देख रहे हो कि सर कौन संधि हुई, तो एक्स लॉ सेपल। चलो दूसरे पे, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये सेकंड है आपका, कौन संधि हो रही है? पांडिचेरी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा हो गया, और यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है ना, ये सारा एक साथ आपको बता दिया, ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। अब बताओ सभी बच्चे कमेंट करके बताना ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, और आपको जो लगे, है ना, बताना जरूर। वैसे मान लो अगर आपको कुछ कमी लगे, कुछ अच्छा लगे तो लिखना जरूर, अप्रिशिएट जरूर करना, है ना। ये क्लास आपको रेगुलर ऐसे मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।